हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी नीट काउंसलिंग जो है हमारा 28 ऑफ जुलाई या फिर 21 फर्स्ट ऑफ जुलाई से शुरू होने वाला है। सो आज हम इस वीडियो में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का फीस स्ट्रक्चर के बारे में, 5 साल का क्या क्या जर्नी रहता है, कैसे पढ़ाया जाता है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, क्या सिस्टम रहता है अटेंडेंस को लेके, कितना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रहता है, कितना इंटरनल एग्ज़ाम रहता है एंड हॉस्टल का लाइफ कैसा है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। मेरा नाम है अविनाश जेना एंड मैं BDS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में। पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, स्टूडेंट्स लोगों का जो क्वेरीज रहता है कि BDS का कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। BDS एक 5 इयर्स का कोर्स है जिसमें 4 ईयर होता है हमारा एकेडमिक ईयर्स रहता है एंड हमारा जो लास्ट ईयर यानी कि 5th ईयर जो होता है उसमें हम लोग 1 ईयर पेड रोटेटरी इंटर्नशिप करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बारे में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थोड़ा सा प्री क्लिनिकल रहता है। प्री मीन्स बिफोर क्लिनिकल, मतलब कि जो आपका पेशेंट आप जो चेक करने वाले हैं, पेशेंट के ऊपर जो काम करने वाले हैं, वो सारे चीज़ें बेसिकली क्या होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्री क्लिनिकल काम अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद जाके आपको क्लिनिकल के अंदर लिया जाता है। हमारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो है वो प्री क्लिनिकल रहता है एंड जो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर है वो हमारा क्लिनिकल रहता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का पहला जो मैं बोलूँगा फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमारा जो फीस स्ट्रक्चर होता है इस कॉलेज का वो है 6.5 लाख पर एनम। हर साल आपको 6.5 लाख का पेमेंट करना है और हॉस्टल फीस जो होता है वो हॉस्टल फीस इस फीस में इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल फीस आपका आ जाता है, 3 तरह का हॉस्टल का फैसिलिटीज आपके पास रहेगा। 1,40,000, एक होता है 1,40,000 पर एनम और एक होता है 1 लाख पर एनम और एक होता है 80,000 पर एनम। अगर मैं 1 लाख पर एनम के बारे 1,40,000 पर एनम का बात करूं तो वो बेसिकली हमारा ऐसी हॉस्टल होता है जिसमें एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं एंड आपका उस रूम पे आपको AC रहेगा, उसके साथ 2 स्टडी टेबल, 2 चेयर एंड आपका 2 बेड हो गया एंड कपबोर्ड, ये सारी चीज़ें रहने वाले हैं। एंड उसके साथ अगर मैं बात करूँ अटैच लैट्रिन बाथरूम रहता है। एक 1,40,000 के अंदर बेसिकली एक AC प्रीमियम हॉस्टल है, यानी कि AC के साथ आपको अटैच लैट्रिन बाथरूम यानी कि वॉशरूम भी मिल जाएगा और बाकी जैसे मैं बोला कपबोर्ड वगैरह भी इसमें रहने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपका 1 लाख रुपीज़ पर एनम, देन 1 लाख रुपीज़ पर एनम जो है ये AC नॉन प्रीमियम हॉस्टल है। AC नॉन प्रीमियम हॉस्टल यानी कि इसमें सारा फैसिलिटीज़ रहेगा जो कि AC प्रीमियम में है, बट एक चीज़ नहीं रहेगा वो है AC। बाकी सारे वॉशरूम हो गया, सब कुछ नॉन AC हॉस्टल जैसा रहने वाला है। ये एक बात हो गया। अगर नॉन AC नॉन प्रीमियम का मैं बात करूँ तो वो 80,000 रुपीज़ पर एनम आता है, यानी कि आपके रूम पे अटैच वॉशरूम नहीं रहने वाला है। ये आपका हो जाता है बेसिकली नॉन AC नॉन प्रीमियम हॉस्टल के बारे में। बट इसके साथ और एक जो फीस आपका लगता है वो है 55,000 रुपीज़ पर एनम, जो कि होता है हमारा मेस फीस। मेस फीस के बारे में मैं आपको अभी बस फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में, फिर मैं धीरे धीरे बाकी डिटेल्स में आ जाऊँगा।
उसके बाद और एक पेमेंट होता है दैट इज कॉल्ड 75,000 रुपीज़ का एक पेमेंट होता है जो कि एक वन टाइम पेमेंट है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको एक 360 डिग्री रोटेबल लैपटॉप मिल रहा है। 360 डिग्री रोटेबल टच स्क्रीन लैपटॉप मिलेगा जिसको आप पैड के जैसे यूज कर सकते हैं। आपको एक डिजिटल पेन यानी कि स्टाइलस मिलने वाला है। 5 साल का आपको फ्री वारंटी रहेगा, यानी कि कुछ अगर खराब हो रहा है देन हमारा जो कॉलेज का सर्विसिंग सेंटर है वहाँ पे, आपका यूनिवर्सिटी का सर्विसिंग सेंटर में वो ठीक किया जाएगा। फिर आपको पर डे 8 से लेके 12 GB का डाटा दिया जाएगा, वाईफाई एक्सेस रहेगा। उसके साथ आपको एक ऑफिशियल मेल आईडी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है 2179003, सो मेरा मेल आईडी है 2179003 @kids.ac.in। सो ये मेरा हो गया ऑफिशियल मेल आईडी। सो ये आपका सिर्फ आप जब कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। सो ये था आपका एकेडमिक फीस, हॉस्टल फीस और मेस फीस के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं बुक्स के बारे में, बहुत लोगों का सर कौन सा बुक खरीद के लेना है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से लाइक कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, सो ये सारी चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन बहुत लोगों का क्वेरीज आता है। सो अगर मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो कॉलेज के तरफ से प्रॉपर बुक्स दिया जाता है। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर्स में फ्री में कॉलेज के तरफ से आपको बुक्स दिया जाएगा, एंड वही बुक्स आपको दिया जाएगा जो कि जेन्युइनली मार्केट में चलता है। फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट ईयर बीडीएस जैसे मैं बात करूंगा, आपका ह्यूमन एनाटॉमी का BD चौरासिया दिया जाता है, फिर फिजियोलॉजी का सेम्बुलिंगम या फिर एकेजेन या फिर इंदु पुराना ये दिया जाता है। फिर बायोकेमिस्ट्री में आपको सत्यनारायण का बुक दिया जाएगा, फिर डेंटल एनाटॉमी का आपको व्हीलर्स डेंटल एनाटॉमी दिया जाएगा, एंड आपका ओरल हिस्टोलॉजी का अर्बन्स ओरल हिस्टोलॉजी का बुक दिया जाएगा। सो ये सारे आपका फर्स्ट ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि कॉलेज के तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो एवरी ईयर जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम खत्म हो जाएगा एंड आप दूसरा ईयर में एंट्री करेंगे, कॉलेज के तरफ से आपको बुक्स मिल जाएगा। वो प्योरली कॉलेज के तरफ से फ्री में आपको बुक मिलता है। सेकेंड आता है डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कॉलेज के तरफ से आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपको इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीदना होगा, कॉलेज के तरफ से आपको डेंटल किट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल रहेंगे। सो ये हो गया डेंटल किट के बारे में। उसके बाद आता है कि फर्स्ट ईयर का क्या सीन रहता है। हाँ, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद और एक चीज़ है, मेंटर मेंटी सिस्टम कॉलेज में है, यानी कि हर 10 स्टूडेंट्स में एक एक मेंटर रहते हैं, एंड एवरी मंथ का सेकेंड सैटरडे में हमारा कॉलेज में मेंटर मेंटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट का कुछ भी दिक्कत हो रहा है देन ही और सी कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू हिज मेंटर। वो मेंटर इज अ काइंड ऑफ लोकल गार्डियन यू कैन से, बिकॉज कुछ हॉस्टल में रूममेट के साथ कुछ डिस्टर्बेंसेस हुआ, आपका तबीयत खराब है एंड एनीथिंग लाइक कुछ भी आपका अगर दिक्कत है देन आपका जो मेंटर है आप उनको लाइक बहुत आराम से बता सकते हैं, ही विल बी हेल्पिंग यू आउट। एंड जैसे मेरा मेंटर जो थे प्रोफेसर डॉक्टर संगमेश NC सर, वो कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, एंड उसके साथ ही इज लिटरली अ ग्रेट मेंटर। एंड लाइक मेरा जो भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है देन आई यूज टू गो नियर सर, एंड सर मेरे को बहुत सारे चीज़ों में हेल्प किए हैं। सो ये सारे हो गए हमारा लाइक मेंटर मेंटर सिस्टम जैसे मैं बोला। एंड इट्स नॉट लाइक एवरी सेकेंड सैटरडे एक गेट टुगेदर होता है जहाँ पे सारे मेंटीज और मेंटर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं लाइक क्या लाइक कॉलेज के लाइक क्लासेस वगैरह हो रहा है कि नहीं ठीक से, कोई स्टूडेंट को कुछ इशू हो रहा है क्या। सो ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कशन होता है। अलग विद दैट उसके साथ क्या है कि हमारा एक
उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें मेंटर मेंटी सब एक साथ रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स है एंड हमारा जो मेंटर है हम लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाया गया है। सो वहाँ पे भी लाइक वी यूज टू एक्सचेंज हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हो गया वहाँ पे भी हम एक्सचेंज करते रहते हैं। सिमिलरली वी कैन अप्रोच टू आवर फैकल्टीज एनी टाइम लाइक टू आवर मेंटर एनी टाइम। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है हम उनको एनी टाइम अप्रोच करके हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अटेंडेंस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे देन योर एकेडमिक्स आर गोइंग टू बी गुड, कभी नहीं ऐसा होने वाला है। मिनिमम 75% अटेंडेंस आपको चाहिए ही चाहिए। विदाउट दैट आपका अटेंडेंस के वजह से फाइन लग सकता है, आपका वो लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो सकता है। सो ये एक बात हो गया। सो अटेंडेंस को लेके बहुत ही कॉलेज सीरियस है। सो वैसा कुछ भी नहीं एंड डेफिनेटली पेरेंट्स एंड फैकल्टीज़ एंड डायरेक्टर्स सर इनको लेके एक ग्रुप भी है जहाँ पे पेरेंट्स लोगों को अपडेट किया जाता है कि उनका जो भी स्टूडेंट्स है उनका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रहा है। सो ऑल दिस मतलब इसके बारे में भी पेरेंट्स का एक ग्रुप होता है, वहाँ पे भी मेंशन किया जाता है। सिमिलरली और एक चीज़ जो अटेंडेंस को लेके है वो ये है कि अटेंडेंस यहाँ पे मिनिमम इट्स लाइक 3 टाइम्स अटेंडेंस होता है। क्या 3 टाइम्स अटेंडेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो अटेंडेंस होता है जो कि हमारा अटेंडेंस सीट यानी कि हम जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो फैकल्टीज होते हैं वो एक अटेंडेंस सीट में अटेंडेंस लेते हैं जो कि हमारा कॉलेज का ऑफिस में जाके डिपॉजिट होता है ताकि ऑफिस का हायर अथॉरिटीज़ या उन लोगों को पता चले कि कितने बच्चे एक बैच में क्लासेस रेगुलरली आ रहे हैं। सेकेंड डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस होता है। डिपार्टमेंट अटेंडेंस मेंटेन करके रखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना परसेंटेज का क्लासेस अटेंड किया है, जो कि लास्ट को इवालुएट किया जाता है कि वेदर यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले कि उसका 75% अटेंडेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा जो होता है इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग, हमारा डायरेक्टर सर एक नया स्टेप लिए हैं। जैसा कि एक होता है स्टूडेंट फीडबैक जहाँ पे क्लास के बाद एक क्यूआर कोड आता है। उस क्यूआर कोड को हम स्कैन करके वो एक काइंड ऑफ रियल टाइम अटेंडेंस भी है एंड अलॉन्ग विद दैट वो वहाँ पे हम लोग हमारा फीडबैक देते हैं फैकल्टी को। लाइक 1 स्टार से लेके 10 स्टार तक होता है। 10 स्टार जो होता है वो सबसे बेस्ट अच्छा पढ़ाए हैं एंड 1 स्टार यानी कि सबसे बुरा पढ़ाए हैं। सो 1 स्टार से लेके 10 स्टार तक रेटिंग है। सो हर क्लास के बाद हम फीडबैक भरते हैं फैकल्टीज का एंड वो भी काइंड ऑफ रियल टाइम अटेंडेंस होता है। उसके साथ क्या होता है हमारा जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मैम है उनको क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हर दिन 5 बजे के बाद क्लास खत्म, सारे दिन का क्लासेस खत्म होने के बाद वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मैम को सारे एब्सेंटीज का जो रोल नंबर है वो भेज देते हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मैम को। फिर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मैम जो है वो क्या करते हैं कि सारे मेंटर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं एब्सेंटीज। फिर मेंटर्स उनके जो मेंटीज होते हैं उनको पूछते हैं या दैट कि तुम लोग लाइक इफ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड योर मेंटर एंड रिमेनिंग एब्सेंट देन वहाँ पे जो मेंटर होते हैं वो क्वेरीज करते हैं कि क्यों एब्सेंट रहा है एंड क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसके बारे में फिर डिस्कशन होता है एंड कभी अगर जरूरत हुआ देन ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये हो गया हमारा मेंटर मेंटी सिस्टम के बारे में, अटेंडेंस के बारे में। अगर अभी मैं बोलूँ पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का बात आ जाए सो यहाँ का फैकल्टीज़ आर द बेस्ट फैकल्टीज़ आई कैन से। आप उनको एनी टाइम एनी डाउट कुछ भी आप पूछ सकते हैं। दे आर लिटरली फ्रेंडली टू अस एंड वो बहुत ही हेल्पफुल फैकल्टीज़ हैं हमारा कॉलेज में एंड सारे डाउट्स हो या फिर एनीथिंग यू वांट टू डू लाइक आपको पेपर पब्लिकेशन करना है, आपको रिसर्च पेपर के ऊपर काम करना है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है या फिर यू आर हैविंग सम एनी इनोवेटिव आइडिया देन यू कैन अप्रोच टू एनी फैकल्टीज़, दे विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। सो उतना हमारा कॉलेज में हम लोगों को हमारा फैकल्टीज़
इतना सपोर्ट करते हैं, वी आर लाइक they are they always stand with us in each and every time. अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो है पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो बहुत लोग पूछते हैं, देखिए पेशेंट फ्लो बहुत ही सही रहता है, यहाँ पे एक्सट्रीमली सही रहता है। आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि जहाँ पे बाकी कॉलेजेस ऑफ इंडिया स्ट्रगल कर रहे हैं पेशेंट को लेके, यहाँ पे हमारा कॉलेज में थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अल्ट्रासोनिक स्केलिंग एंड जीआईसी रिस्टोरेशन सीखते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स क्राउन प्रिपरेशन पीएफएम क्राउन प्रिपरेशन सीखते हैं। एंड वो सारे जो भी होता है सिर्फ कॉलेज के तरफ से ही दिया जाता है, हम लोगों को कुछ भी वैसा नहीं कर अरेंजमेंट करना नहीं पड़ता है। सो कॉलेज के तरफ से आपको दिया जाएगा। सेकेंड थिंग जो है, हम लोग जब क्लिनिकल का मैं बात करूं, जो डिपार्टमेंट का कोटा वगैरह रहता है, सो उसके रिगार्डिंग में अगर आपको बात करूं, मॉडर्न तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके पढ़ाया जाता है। जैसे कि बाकी कॉलेजेस में IUPF फिल्म से कैसे एक्सरे लिया जाएगा उसको सिखाते हैं, बट हमारा कॉलेज में RBG यानी कि रेडियो विजियोग्राफी के थ्रू कैसे एक्सरे लेना होता है उसको सिखाते हैं। सिमिलरली OPG रीडिंग और CPCT रीडिंग भी सिखाया जाता है, उसके साथ एक्सट्रैक्शन, उसके साथ अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, GIC एंड कॉम्पोजिट रिस्टोरेशन, अमलगम रिस्टोरेशन प्योरली हमारा कॉलेज से उठ चुका है। सिर्फ GIC एंड कॉम्पोजिट रिस्टोरेशन सिखाते हैं। फिर क्राउन प्रिपरेशन एंड PFM क्राउन प्रिपरेशन एंड उसका प्लेसमेंट उसके बारे में सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आपका लोकल एनेस्थीसिया कैसे देना है, मेजर OT का एक्सपोजर कैसे रहता है। यहाँ पे 3 अलग अलग हॉस्पिटल है, जैसे कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एक बाल प्रद्युम्ना हॉस्पिटल है, उसके साथ एक किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और एक कैंसर हॉस्पिटल है। तीनों जगह पे हमारा डेंटल स्टूडेंट्स का पोस्टिंग लगता है। वहाँ पे किम्स का सुपर स्पेशलिटी में अलॉन्ग विद दैट मेजर OT हो गया, कैंसर पेशेंट का हॉस्पिटल हो गया, हर जगह पे डेंटल स्टूडेंट्स को एक्सपोज मिलता है। सो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इसी कॉलेज में, ये एक बात हो गया। फिर अगर मैं बोलूँ फर्स्ट जो बैच का टॉपर्स रहते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो जो फर्स्ट होता है उसको 1 लाख रुपीज़ पर प्राइज मिलता है, एंड जो सेकेंड होता है उसको 70,000 रुपीज़ का कैश प्राइज मिलता है, एंड जो थर्ड होता है उसको 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइज मिलता है। एंड उसके साथ कॉलेज हर समय एक स्टूडेंट इस कॉलेज से निकलने के बाद उसको अगर कुछ स्टार्टअप जैसे कि क्लिनिक खोलना है, उसके रिगार्डिंग भी कॉलेज आपको हर समय मदद करने वाला है। सो ये सारे था लाइक एकेडमिक्स रिलेटेड बातें, थोड़ा बहुत एकेडमिक्स रिलेटेड के बारे में हम जान लिए। एंड अभी मैं अगर बता दूं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, हमारा यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ है, जैसे रंग सोसाइटी, कलाकार म्यूजिक सोसाइटी, कलाकार डांस सोसाइटी, ख्वाब सोसाइटी, राइटिंग सोसाइटी, खोएपने सोसाइटी, ये बहुत सारे सोसाइटीज़ है जिस यहाँ पे लाइक म्यूज़िक, डांस, फिर रंगोली दैट इज़ पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामा, ये सारे सोसाइटीज़ भी यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होता रहता है, सो दैट कि एक बच्चा खुद को हर समय लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारा कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ इस कॉलेज में सेलिब्रेट होता है एंड बहुत मज़ेदार तरीके से सेलिब्रेशन होता है। सो वहाँ पे भी आपको अच्छे से एक्सपोज मिलने वाला है। हॉस्टल का बात करूँ तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैं महसूस किया हूँ ऑल ओवर इंडिया, अगर मैं बात करूँ सो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस या फिर किट यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल मैं मानता हूँ। एंड डेफिनेटली आप लोग भी समझ जाएंगे जो लोग आने वाले हैं इस हॉस्टल कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्योंकि जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खाना। बाकी कॉलेजेस का खाना
का अगर मैं कंपैरिजन करूँ हमारा हॉस्टल के खाना के साथ, हाइजीन से लेके अगर मैं खाने का क्वालिटी एंड टेस्ट का भी बात करूँ, इट्स लिटरली बहुत ही सही होता है। बट डेफिनेटली मैं ये तो नहीं बोलूँगा हॉस्टल का खाना ही रहेगा, बट जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, ये आपको डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा। आपको महसूस होगा कि लाइक आप अच्छी जगह से खाना खा रहे हैं एंड बहुत सही हाइजीन भी मेंटेन किया जाता है। हॉस्टल के बारे में जब आप आने वाले होंगे, कॉलेज के तरफ से आप मैट्रिसेस मिल जाएगा, फिर आपको ब्लैंकेट मिलेगा, बेडशीट मिलेगा, पिलो कवर मिलेगा, एक बकेट मिलेगा एंड एक मग भी मिलने वाला है। सो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सारे फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। अगर उसके बाद मैं बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बोलूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स के डिफरेंट कोर्ट्स है, जैसे बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चेस हो, मतलब इंडोर गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हो, हर चीज़ के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जिम भी, यूनिवर्सिटी का खुद का जिम भी अवेलेबल है। सो आपको अगर जिम में ज्वाइन करना है देन डेफिनेटली यू कैन जॉइन द जिम ऑल्सो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में जिम का रहता है, 300 रुपीज़ आपका पर मंथ रहता है, मतलब सब्सक्रिप्शन, एंड आपका एडमिशन फीस रहता है 500 रुपीज़ पर है। सो ये सारे हो गया कॉलेज के बारे में, जैसे कि मैं आपको हॉस्टल के बारे में बताया, खाने के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में बताया, एंड उसके बाद हमारा कॉलेज में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंसेस होता रहता है, जो कि बच्चों को एक्चुअल डेंटिस्ट्री क्या है वो जानने में मदद भी करता है। रिसेंटली कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ मिलके स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री का फेलोशिप शुरू किया है, जो कि हमारा कॉलेज पहला कॉलेज है जो कि ये इनिशिएटिव लिया है। स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री यानी कि जहाँ पे जैसे कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह जब चलता है, एक मेडिकल टीम प्रेजेंट रहता है, सिमिलरली डेंटल टीम भी प्रेजेंट रहता है। सो वो टीम को तैयार करने का उसका जो फेलोशिप, हमारा कॉलेज इंडिया का पहला कॉलेज है जो कि ये इनिशिएटिव लिया है। उसके साथ जो लास्ट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बोलना भूल गया हूँ, कि कॉलेज के तरफ से, यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको 30,000 रुपीज़ का एक यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको 30,000 रुपीज़ का एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपका कुछ भी दिक्कत हो रहा है देन यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू पे 30, मतलब आपका जितना भी खर्चा होगा टिल 30,000 रुपीज़ यूनिवर्सिटी विल बी पेइंग फॉर यू। उसके बाद जो होता है वो आपका लाइक पेरेंट्स विल बी बियरिंग। सो ये एक बेनिफिट हो गया। आप एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इज़ द बेस्ट चॉइस, मैं डेफिनेटली बोलूँगा। आपको आपका डेफिनेटली एक बेस्ट चॉइस बनेगा 100%। आप सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।